स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग का मॉड्यूल 3 का सत्र 3.4। इसमें हम देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों और अन्य पहलू पर कार्य। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 3.4। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें खंड 1 जिसमें शुरुआत आती है। शुरुआत पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इसमें एक शुरुआत की में एक वीडियो आएगा, आपको वीडियो सुनना है उस पर। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद आप अगले खंड पे बढ़ेंगे। अगला खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट चुनना है। सबसे पहले देखते हैं हिंदी और सारे क्यूज के आंसर करते हैं। हिंदी में प्रश्न नंबर 1 है, दोनों में से किसके निर्देश आपको सही लगे और उपयुक्त लगे, और उन शिक्षकों का नाम लिखें और 2-3 वाक्य में उन्हें चुनने का कारण भी बताएं। देवीलाल जी, क्योंकि उन्होंने बालकों को आपस में बातचीत का मौका देते हुए कल्पना शक्ति का प्रयोग करवाते हुए पाठ को आगे बढ़ाया है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, दोनों में से किसके निर्देश आपको ज़्यादा सही लगे और उपयुक्त लगे, और इन शिक्षकों का नाम लिखें और 2-3 वाक्यों में उन्हें चुनने का कारण भी बताएं। तेज राज जी को, क्योंकि उन्होंने बालकों के समूह बनाकर चर्चा करवाई और तर्क व समझ के आधार पर पाठ करवाया। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। गणित की क्यूज में प्रश्न है, दोनों में से किसके निर्देश आपको ज़्यादा सही और उचित लगे, और उन शिक्षकों का नाम लिखें और 2-3 वाक्यों में उन्हें चुनने का कारण भी बताएं। देवीलाल जी के हमें अच्छे लगे और चुनने का कारण लिखेंगे। देवीलाल जी ने बालकों की गहरी समझ बनाने के लिए चारों प्रकार के अभ्यासों पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज पर अटेम्प्ट करेंगे। दोनों में से किसके निर्देश आपको ज़्यादा सही लगे, उपयुक्त लगे, और उन शिक्षकों का नाम लिखें और 2-3 वाक्य में चुनने का कारण भी बताना है। तेजराज जी का हमें अच्छा लगा और कारण बताएंगे। तेजराज जी ने बालकों को चर्चा के आधार पर चारों प्रकार के अभ्यासों पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.4.3 सिद्धांत की बातें। क्लिक करेंगे। सिद्धांत की बातों में हम पहला खंड देखते हैं, पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास। पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास पर क्लिक करेंगे। अब अपना अपना सब्जेक्ट चुनेंगे शिक्षकगण। सबसे पहले देखते हैं हिंदी। हिंदी प्रश्न है, नीचे हिंदी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासों की श्रेणियां और उनके उद्देश्य दिए गए हैं। अभ्यास की श्रेणी का उसके सही उद्देश्य से मिलान करना है। उत्तर देखते हैं। कविता से, कहानी से, लेख या निबंध से, नाटक से, दोहों से उद्देश्य आएगा। पाठ की मुख्य विषय वस्तु के बारे में समझ को स्पष्ट करना। कविता से आगे, कहानी से आगे, लेख या निबंध से आगे, नाटक से आगे, दोहों से आगे, पाठ के बारे में और गहरी समझ के लिए, अन्य साहित्यिक विधाओं की समझ के लिए। अनुमान और कल्पना, पाठ से सहसंबंधी स्थापित करते हुए अन्य परिस्थितियों में जोड़ना और विविध संदर्भों की भाषा की समझ और उपयोग करना। भाषा की बात, भाषा के यांत्रिक पहलू के उपयोग की समझ बनाना, कुछ करने को, भाषाई और अन्य जीवन कौशलों से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य करना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, नीचे सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास की श्रेणियां हैं, उनके हमें उद्देश्यों से मिलान करना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। गतिविधि में लिखेंगे, पाठ में बन रही समझ को गहरा करने के लिए कल्पना, अनुमान करना और किसी व्यक्ति, संस्था, विशेष के नजरिए से देखना। फिर से याद करें में, पाठ की मुख्य विषय वस्तु को स्पष्ट करना। आइए कल्पना करें। पाठ से सहसंबंधी स्थापित करते हुए कल्पना, चिंतन, मूल्यांकन, विश्लेषण और वर्णन करना। आइए विचार करें में, पाठ की गहरी समझ के लिए, और आइए करके देखें में, सामाजिक विज्ञान और जीवन कौशल से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य करना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है, नीचे गणित की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास की श्रेणियाँ दी गई हैं, हमें उनके उद्देश्य से उसका मिलान करना है। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए वाले सवाल में आएगा। चलो उत्तर देखते हैं। पाठ की अवधारणा की गहरी समझ विकसित करने के लिए उदाहरण सवाल में
अवधारणाओं से जुड़े विभिन्न प्रकार के सवालों से अवगत करवाने के लिए प्रश्नावली के सवाल। पाठ की मुख्य अवधारणाओं से जोड़ते हुए अभ्यास जो परीक्षा में ज़्यादातर आते हैं, प्रयास कीजिए में आएगा। पाठ की अवधारणाओं से बन रही समझ के लिए खुद करके देखने के लिए, और एक शब्द में उत्तर सही गलत MCQ जैसे सवालों के लिए तथ्यों और सूत्रों पर आधारित सीधे छोटे सवाल की जानकारी परखते हुए। ये भारतीय सवाल अवधारणाओं के जीवन में उपयोग से जुड़े सवाल जो समझ में और अनुप्रयोग कौशल परखते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। नीचे कुछ पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास दिए गए हैं, हमें उन्हें उद्देश्यों से मिलान करना है। क्रियाकलाप में आएगा पाठ में बन रही अवधारणाओं को समझ को गहरा करने के लिए और प्रायोगिक कौशलों को अभ्यास के लिए। फिर से याद करें में आएगा पाठ के मुख्य विषय वस्तु और अवधारणाओं को स्पष्ट करना, नए और प्रमुख शब्दों से जोड़ना और समझना, परिभाषित करना। आइए कल्पना करें, पाठ से सह संबंधी स्थापित करते हुए कल्पना, चिंतन, मूल्यांकन, विश्लेषण, वर्णन करना। आइए विचार करें में पाठ की गहरी समझ और अनुप्रयोग के लिए परियोजना कार्य, विज्ञान और अन्य जीवन कौशलों से जुड़े प्रोजेक्ट कार्य करना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। सिद्धांत की बात में अगला खंड है पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों की श्रेणियों और उनके शिक्षण उद्देश्य। इस पर क्लिक करेंगे, अपना अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी की क्यूज। प्रश्न है दिए गए अभ्यासों की श्रेणियों में से प्रत्येक के नीचे 1-2 वाक्यों में लिखना है, उन्हें कैसे पढ़ाएंगे, और एक उदाहरण देके आपके उदाहरण आपके लिए दिया गया है। कविता से, कहानी से, निबंध से, नाटक से, दोहों से लिखना है। यहाँ दिए गए अभ्यासों पर बच्चों से बातचीत चर्चा करना, उन्हें छोटे समूह में बांटकर पाठ को पढ़ते हुए दिए गए प्रश्नों पर बातचीत करके उनका उत्तर लिखवाना। कविता से लिखेंगे पाठ की समझ गहरी बनाने और साहित्यिक विद्याओं की समझ। अनुमान में लिखेंगे पाठ का सह संबंधी से बनाते हुए पाठ के अन्य संदर्भ से जोड़ना। भाषा की बात में भाषा की संरचना के समझने के लिए व्याकरण की समझ। कुछ करने को भाषाई व अन्य जीवन कौशलों से जुड़े प्रोजेक्ट करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। नीचे अभ्यासों की श्रेणी दी गई है, हमें 1-2 वाक्यों में उन्हें बताना हम कैसे पढ़ाएंगे। गतिविधि में लिखेंगे यहाँ दिए गए अभ्यासों को छोटे समूह बांट कर चर्चा करवाना, पूरी कक्षा के समान प्रस्तुतिकरण करवाना। फिर से याद करें में लिखेंगे पाठ की अवधारणाओं को समझ, प्रमुख शब्दों से की समझ बनाना। आइए कल्पना करें, कल्पना, चिंतन, विश्लेषण करवाना। अगले में लिखेंगे पाठ को गहरी समझ के लिए अनुप्रयोग। लास्ट में लिखेंगे जीवन उपयोगी प्रोजेक्ट करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का नीचे दी गई श्रेणियाँ हैं, कुछ अभ्यास की श्रेणियाँ हैं, उन्हें अपने कारण बताना है कि आप कैसे पढ़ाएंगे। पहले में लिखेंगे मुख्य अवधारणाओं से जुड़े उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बच्चों से छोटे समूह में चर्चा करवाते हुए अभ्यासों को पूरा करवाना। अगले में लिखेंगे अवधारणाओं से जुड़े सभी सवालों को अवगत करवाना। प्रश्नावली के सवाल में लिखेंगे मुख्य अवधारणाओं से जुड़े सवाल जो परीक्षा में आते हैं पूरा करवाना। प्रयास कीजिए में लिखेंगे समझ को परखने के लिए स्वयं हल करके देखना। अगले में लिखेंगे जानकारी परखने के लिए छोटे छोटे सवाल हल करवाना। अगले में लिखेंगे जीवन उपयोगी सवालों को समझने के लिए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। क्रियाकलाप में लिखेंगे यहाँ दिए गए अभ्यासों को छोटे समूह में बांट कर पूरा करवाना, आपस में चर्चा कर निष्कर्ष निकालना, पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुतिकरण करवाना। अगले में लिखेंगे मुख्य विषय वस्तु की समझ बनाने के लिए पारंपरिक शब्दों और नए शब्दों को समझाना। कल्पना करें में लिखेंगे पाठ से संबंध बनाते हुए क्रियाकलाप करवाना। आइए विचार करें में लिखेंगे पाठ की गहरी समझ का अनुप्रयोग करने के लिए। आइए करके देखें में लिखेंगे जीवन कौशल से जुड़े प्रोजेक्ट तैयार करवाना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। सिद्धांत की बातें में तीसरा और अंतिम खंड है विषयों के साथ समाहित होता हुआ जीवन कौशल का शिक्षण। इस पर क्लिक करेंगे और अपना क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है क्या देखने पर कहेंगे कि आपकी कक्षा और विषय में ये हो रहा है। बालक अपनी राय प्रकट करें, प्रश्न पूछे और प्रोजेक्ट कार्य करें। क्वेश्चन 2 में लिखेंगे हाँ पाठ की गहरी समझ व जीवन उपयोगी कौशल में प्रयोग। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.4.4 व्यवहारिक नुस्खे। क्लिक करेंगे और अपना अपना सब्जेक्ट के अनुसार क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिंदी में इसमें 2 क्यूज हैं। पहले देखते हैं सीखने के लिए जरूरी कौशल की मौखिक संप्रेषण की क्यूज। क्लिक करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है हमें इसमें चुनना है, सही उत्तर होगा ऊंची और बुलंद आवाज़ में बोलना और किसी की कही गई बात को दोहराना। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे चित्रों द्वारा बात को व्यक्त करना। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। हिंदी की दूसरी क्यूज है
क्लिक करेंगे और अटेम्प्ट का भी हमें चुनना है। सही उत्तर होगा प्रश्नों को याद करना, प्रश्नों के उत्तर याद करवाना, प्रश्नों के उत्तर बोलकर लिखवाना, व्याकरण के नियम लिखवा कर याद करवाना और शुद्धता के साथ स्वस्वर वाचन करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी 2 क्यूज दी गई है। पहले देखते हैं पहली क्यूज। इसमें हमने एक से ज़्यादा प्रश्न छांटने हैं, उत्तर छांटने हैं। सही उत्तर होगा ऊंची और बुलंद आवाज़ में बोलना और किसी की कही गई बात को दोहराना। बढ़ते हैं अगले क्यूज की ओर। दूसरी क्यूज पर क्लिक करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी हमें छांटना है। सही उत्तर देखते हैं। बच्चों को गलत बात कहने पर टोकना, एक आदर्श नागरिक होने के नियम लिखवा कर याद करवाना, अच्छे व्यवहार पर व्याख्यान देना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें भी हमारे सामने 2 क्यूज आएंगी। सबसे पहले पहली क्यूज देखते हैं। गणित की क्यूज का पहला प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। ऊंची और बुलंद आवाज़ में बोलना, किसी की कही गई बात को दोहराना। बढ़ते हैं अगली क्यूज की ओर। गणित में अगली क्यूज के आंसर है परिभाषा लिखवाना और याद करवाना, प्रश्नों के हल बोर्ड पर करवाना, बच्चों से नकल करने को कहना, सूत्र और सवाल हल करके करने के तरीके लिख कर याद करवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। विज्ञान में भी 2 क्यूज हैं। देखते हैं प्रथम क्यूज। पहली क्यूज के क्वेश्चन का आंसर होगा ऊंची और बुलंद आवाज़ें बोलना, किसी की कही गई बात को दोहराना। बढ़ते हैं अगली क्यूज की ओर। विज्ञान का सेकंड क्यूज का आंसर होगा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक से या कुंजी से या इंटरनेट से नकल कर लिखना और अपने आसपास में हो रही अव्यवस्था और गंदगी को अनदेखा करना। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है हमने सीखा समझा। इस पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न है नीचे पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यासों के उपयोग के बारे में सुझाव दिए गए हैं। इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। अभ्यास के सवालों को हल करके उसे याद करना और सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, क्रॉस आएगा। अभ्यास के सवालों में उत्तर को मुख्य पाठ में रेखांकित करना और बच्चों से लिखने को कहना, क्रॉस आएगा। अभ्यासों को ठीक से कार्य करना तो मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण की जरूरत नहीं होती है, क्रॉस आएगा। पाठों के साथ दिए गए अभ्यासों को उपयोग परीक्षाओं की तैयारी के लिए करना सबसे उपयुक्त होता है, क्रॉस आएगा। मुख्य पाठ्य वस्तु के शिक्षण के साथ चर्चा और बातचीत के लिए अभ्यास के सवालों का उपयोग करना चाहिए, सही आएगा। अभ्यास के सवालों पर छोटे समूह पर चर्चा करते हुए उनका उत्तर पता करने का मौका बच्चों को देना टिकाएगा। मुख्य पाठ्य वस्तु विषय वस्तु के शिक्षण के बाद ही अभ्यासों पर कार्य करना चाहिए, टिकाएगा। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है स्वयं आकलन। स्वयं आकलन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा से जुड़े बच्चों के पूर्व या परिवेशीय अनुभव पर बातचीत करना। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पाठ में रेखांकित कर लिखवाना और याद करवाना। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा पर आधारित अभ्यास के लिए होमवर्क करना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा अ ग आ क ई घ और ई का ख। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा धैर्यपूर्वक सुनना और अपनी इच्छाओं, रुचियों, पसंद नापसंद के कारण सहित व्यक्त करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषय वस्तु या अवधारणाओं में व्याख्या और परिभाषाएं लिखवाकर बच्चों को याद करवाया। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पहले का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा से जुड़े बच्चों से पूर्व या परिवेशीय अनुभव की बातचीत करना। अगले का उत्तर होगा अभ्यास प्रश्नों के साथ उत्तर पाठ में रेखांकित कर लिखवाना या याद करवाना। अगले का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा पर आधारित अभ्यास के लिए होमवर्क देना। अगले का उत्तर होगा अ ग आ क ई घ ई ख।
अगले का उत्तर होगा धैर्यपूर्वक सुनना है, अपनी इच्छाएं या रुचियां नापसंद के बारे में सही व्यक्त करना। छठे का उत्तर होगा विषय वस्तु या अवधारणाओं के बारे में व्याख्या या परिभाषा लिखवाकर बच्चों को याद करवाएं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रथम क्वेश्चन का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणाओं से जुड़े बच्चों के पूर्व परिवेशीय अनुभव से बातचीत करना। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा दिए गए प्रश्नों का बोर्ड पर हल करना और बच्चों से नकल करने को कहना। अगले का उत्तर होगा पाठ में विषय वस्तु या अवधारणा पर आधारित अभ्यास के लिए होमवर्क करवाना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा अ ग आ क ई घ ई ख। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा धैर्यपूर्वक सुनना और अपनी इच्छा रुचियों और पसंद नापसंद के बारे में कारण व्यक्त सहित व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा विषय वस्तु या अवधारणाओं के बारे में व्याख्या या परिभाषाएं लिखवाकर बच्चों को याद करवाएं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा पाठ या विषय वस्तु या अवधारणाओं से जुड़े बच्चों के पूर्व या परिवेशीय अनुभव पर बातचीत करना। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा दी गई समस्याओं को बोर्ड पर हल करना और बच्चों से कॉपी करने को कहना। अगले प्रश्न का उत्तर होगा पाठ की विषय वस्तु या अवधारणा पर आधारित अभ्यास के लिए होमवर्क देना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा अ ग आ क ई घ ई ख। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा धैर्यपूर्वक सुनना और अपनी इच्छाओं या रुचियों पसंद नापसंद का कारण सहित व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा विषय वस्तु या अवधारणाओं के बारे में व्याख्या और परिभाषा लिखवाकर बच्चों को याद करवाएं। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है 3.4.7 पूरक कार्य। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें ताकि आप इसी प्रकार आगे भी करते रहें। पूरक कार्य देखते हैं। पूरक कार्य की क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा फिर से याद करें, प्रयास करें, कल्पनात्मक या विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा चित्र पहली द्वारा हल या रिक्त स्थान भरें। प्रश्न नंबर 3 की उत्तर होगा कक्षा 8 हमने साइंस का भरा है, साइंस पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 72। कक्षा 7 साइंस पृष्ठ क्रमांक 74। इसी प्रकार सेकंड का भरा है, साइंस का भरा है, आप अपनी इच्छा से और दूसरी भी भर सकते हैं। तीसरे में भी साइंस का भरा है, ये प्रश्न क्रमांक 65 है, 65 लास्ट में। अगला है मेरी स्वयं की संदर्श का। इसमें हम लिखेंगे समझ गहरी बनाने के लिए हर तरह के अभ्यास को बालकों के संयोग से पूर्व ज्ञान से परिवेश से जोड़ते हुए जीवन उपयोगी कौशल के रूप में करवाने का प्रयास करूँगा। बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड है मेंटर्स के लिए। इस पर क्लिक करेंगे और मेंटर्स जो साथी हैं उनके लिए हैं। इसमें आपको पढ़ के देखना है क्या क्या लिखा गया है और आपका ये खंड पूरा होता है मॉड्यूल 3 का सत्र 3.4। इसी प्रकार हम आगे 3.5 भी करने वाले हैं। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हम इसी तरह करते रहेंगे। धन्यवाद।